ओम शांति। आज 6 तारीख रविवार का दिन है। आज का सारे दिन का स्वमान है। मैं सत्य तीर्थ मधुबन की सैर करने वाली दिव्य आत्मा हूँ। तो हमको सारा दिन मन और बुद्धि से मधुबन में पहुँच के बाबा के कमरे में जाके बाप समान स्थिति अनुभव करनी है। साथ साथ फिर झोपड़ी में जाके बाप से रूह रिहान करनी है। फिर हिस्ट्री हॉल में जो भी व्यर्थ बातें हैं वो बाप को देनी है और शांति स्तंभ पे जाके शक्ति की अनुभूति करनी है। ऐसे चारों धाम की मन और बुद्धि से सैर करके मधुबन सत्य तीर्थ की यहाँ बैठे भी अनुभूति करनी है। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है जिसमें बाबा ने रूहानी ड्रिल इसके ऊपर मुरली चलाई है। जैसे शरीर के लिए या जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसका इलाज एक्सरसाइज सुनाते हैं तो शक्तिशाली बनेंगे कहते हैं। ऐसे आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी ड्रिल, रूहानी एक्सरसाइज करनी है। बाप दादा कहते हैं जब चाहे तब साइलेंस की स्थिति बननी चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनादि स्वरूप शांत स्वरूप है। तो उस स्वरूप में बाप कहते हैं कितना भी आवाज हो, हलचल हो या बाहर की दुनिया के अंदर हंगामा हो, लेकिन इस समय ही हमारी ये शांत स्वरूप स्थिति, अचल स्थिति बननी चाहिए। तो इसके लिए बार बार इस रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जो बाबा कहते हैं अशांति के बीच भी आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। तो बार बार बाबा कहते प्रैक्टिस करने से यह अभ्यास होता जाएगा। साथ बाबा ने दूसरी मुरली चलाई अमृत वेला के ऊपर। तो बाबा कहते हैं दिन का सबसे श्रेष्ठ वेला है अमृत वेला। तो बाबा जिस वेला के अंदर खास बच्चों को मिलने के लिए स्वयं बाप दादा आते हैं, शक्ति भरने के लिए बाप दादा आते हैं। तो अमृत वेले विशेष ये परमात्मा मिलन की वेला है। जैसे कोई विशेष आत्मा होती है तो उसकी अपॉइंटमेंट की वेला मुकर्रर होती है, ऐसे ये भी परमात्मा मिलन की वेला है। तो इस श्रेष्ठ वेला का अमृत वेला, विशेष प्रभु पालना की वेला का हमको लाभ उठाना है और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करनी है। सारे दिन के लिए बाबा से शक्तियाँ लेकर इसको यूज भी करना है। तो मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। तो बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति देख रहे थे। 1 सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते, वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस स्वरूप है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो ये अपने आप चेक करना है। 84 जन्म आवाज में आने के, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने का कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। तो अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय
इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। तो अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रिय जीत बनी है, आवाज में नहीं आनी चाहिए। तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए यह सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण, हलचल हो लेकिन आवाज रहने दे। आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना बावरी ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, लेकिन हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लगता है? क्योंकि टाइम लगता है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। तो फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनट का ही होगा। तो लेकिन चारों ओर के हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय रिजल्ट क्या होगी? इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहिए, उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है ही बहुत सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि बाबा ये पेपर आने वाला है। जैसे लौकिक के अंदर बाबा कहते हैं पेपर होता है, तो उसी टाइम क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर लिखना है, वो उसी टाइम मालूम पड़ेगा। लेकिन बाबा ने यहाँ पहले से ही क्वेश्चन बता दिया है। तो लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति व वैभव, तो वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते भी आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहो और आप अचल हो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। तो इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया है। तो अब थोड़ा चांस है, इसलिए ये प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। तो ऐसा अभ्यास समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है, तो अभी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष चोटी बनी, बहुत थोड़े टाइम की है। तो कहते हैं इस अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी, तो बहुत थोड़े समय टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय में नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। तो लेकिन जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, स्थित हो जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं बाबा कहते।
ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। ट्रायल सब करेंगे लास्ट। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी वो भी। तो उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। तो वह भी फुल फोर्स और ये भी फुल फोर्स में, लेकिन सेकेंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। तो समझा लास्ट पेपर क्या है। तो सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं और रखना भी है, नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ समय लग गया तो पीछे नंबर हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होगा तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते। तो आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेना है वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। तो बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। तो इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन और वरदान। तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। तो बाप दादा को भी बच्चों को दे खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य सभी का एक है, उमंग उत्साह एक है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरती पर बच्चे पहुंचते हैं उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देती है, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। तो ऐसे नहीं समझना हम तो साधारण हैं। बाबा कहते तुम सब विशेष हो, विशेष आत्मा हो। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में नहीं लगाते। सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, बाकी है सब विशेष आत्माएं। तो सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला हो जाएगी। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। तो ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी। तो दूसरी मुरली है अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। तो आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की, रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। खुशबूदार सभी है। बाबा कहते हैं कोई गुलाब सदा खिला हुआ और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप हुआ,
मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन है फिर भी गुलाब। तो बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब, तो कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, बाबा कहते हैं, कोई में याद की खुशबू विशेष है, कोई में धारणा की खुशबू विशेष है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से भी संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी ना, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, तो उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबर वार है, प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है, बाग प्रति अति प्यार, मालिक से पुष्पों का प्यार, तो और मालिक का पुष्पों से प्यार। तो फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। तो रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। तो अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, और रूहानी रूह रूहान करने की वेला है, रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी से वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। तो जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, वह इस समय अमृत वेले का समय का गायन है। तो बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। तो ऐसे सुहाने समय को अनुभव से जानते, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सदा रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे। बाप दादा भी कहते वाह मेरे रूहानी गुलाब। तो आप वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन से गीत गाने, वाह वाह के, है ना। तो मुरलिया तो बहुत सुनी, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना गए। तो ये उमंग बहुत अच्छा है। तो डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कहते आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का ठहरन है। तो डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। वो कौन सा, थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते रहते हैं। तो सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप की मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हो तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहले शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू करते हो, ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। कहते हैं तो यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्ति वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। तो अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति लेने वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, तो भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण भाषा में आना। तो ब्राह्मणों की भाषा अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। तो एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज बाबा ने यूके का सुना है। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती। तो हर कदम पर
पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर जा रहे हैं तो डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल गिफ्ट बन जाती। हर कार्य में, हर कदम पे मधुबन अर्थात बाप की याद या बाप की पढ़ाई या बाप का ब्रह्मा भोजन है या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। तो कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाता है, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे मधुबन। ऐसे सारा दिन आगे मधुबन मधुबन सत्य तीर्थ की सैर करनी है। तो बाप दादा को और कोई हीरे मोती चाहिए नहीं। बाबा को स्नेह की छोटी सी वस्तु हीरे रतन, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए शास्त्रों में। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, बाबा कहते चीज की नहीं है। तो अगर कोई वैसे भी मल कितना भी दे दे लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होगा। बाबा कहते जमा नहीं होगा, और स्नेह में थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहेंगे। ये सहज योग भी है और सहयोग सहज योग है। सहज योग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः बन जाते। तो योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले ही सहज योगी के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बड़ा सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। तो उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले ना, तो सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है, क्योंकि फाउंडेशन है स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। तो आज का वरदान है देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह का भान त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं, बाबा ने सुना। एक है जब कोई झूठ बात करता है और दूसरा है जब कोई ग्लानि करता है। तो यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तो तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो आज सारे दिन के लिए बाबा ने निर्माण चित्त भोग का वरदान दिया है, जिसमें बाबा ने कहा हुआ है कि बाबा कहते
कमाल दिखानी है कौन सी? जो अपकारी पर भी उपकार करना है। मानव आखिर देह भान आने से क्रोध आता है, तो पहली बात कोई झूठ बोलता है और दूसरी बात कोई ग्लानि करता है, तब क्रोध आता है। लेकिन वहां कहते निर्माण चित्त बनकर अपकारी पर भी उपकार करना है। कोई गालियां दे तो गले लगाओ, कोई निंदा करे तो उसको सच्चा मित्र बनाओ, माना ब्रह्मा बाप समान ऐसी स्थिति बनाए। स्लोगन बाबा कहते मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो वैसे तो बाबा कहते हैं ना, संगम युग है ही मौजों का युग। तो हमें संगम युग पे परमात्मा मिला है, परमात्मा ज्ञान की कई बातें मिली है। तो इस संगम युग में स्वयं भगवान ये बातें सन्मुख आकर सुना रहे हैं। तो एकदम आनंद का, मौज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमको करते हुए ये ब्राह्मण जीवन बहुत प्यार से, एकदम सुख से, आनंद से व्यतीत करना है। बाबा कहते भी है श्वास जाए लेकिन कभी खुशी न जाए, हमेशा खुशी में रहना भी है और औरों को खुशी दिलानी भी है। अच्छा, ओम शांति।